जय हिंद दोस्तों। हमारे चैनल SK क्लास गोपालगंज में जी आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में लेकर आया हूँ कि क्लास 12 गद्य खंड का जो आपका जितना भी लेखक का नाम, पाठ का नाम, जन्म, मृत्यु, विद्या कौन सी है, इसका आप ट्रिक से बताने वाला हूँ। तो देखिए कैसा ट्रिक लगा। ट्रिक अच्छे लगेगी तो अभी लाइक कीजिएगा। उससे पहले मैं आपसे नहीं कहूँगा कि लाइक कीजिए वीडियो को। तो देखिए आपको कैसे याद करेंगे। देखिए पाठ के नाम याद, यहाँ पर लेखक, जन्म, मृत्यु, विद्या। तो देखिए पाठ का नाम कैसे याद करेंगे। तो देखिए बातचीत, पहला पार्ट क्या है, बातचीत। बातचीत अगर अब बातचीत किससे करेंगे तो बातचीत हम बालक से नहीं करेंगे, यानी कि बातचीत करेंगे तो आप किससे करेंगे, बालक से नहीं करेंगे। तो बालक से नहीं, बालक यानी कि बाल कृष्ण भट्ट, यानी कि बालक से नहीं करेंगे। तब बताइए किससे करेंगे। तो 18 साल से 44 साल के आदमी से हम बात करेंगे। देखिए 18 साल के 44 साल के आदमी तक हम बात करेंगे। बातचीत हम बालक से नहीं करेंगे तो अब किससे करेंगे, तो 18 साल से 44 साल के आदमी तक बात करेंगे। तो देखिए जितना भी लेखक का नाम ज़्यादा ही 1900 से ही रिलेटिव है। तो देखिए अगर 1900 में मैं अगर 2 अंक पीछे के लूँगा तो देखिए अगर 2 अंक लूँगा तो जितना आपको 1900 में ही आपको लगेगा। तो देखिए अगर 1800 का आएगा तो इसका पूरा अंक मैं बताऊँगा। तो देखिए 19 से 14 आप कैसे याद करेंगे। तो देखिए बातचीत, अगर अब कहीं बाहर जाते हैं तो झारखंड समझ जाइए, सपोज झारखंड में ही जाते हैं तो तो वहाँ पर 14 साल का आदमी से बात करेंगे तो वो समझेगा वो किडनैपर है, यानी किडनैपर है तो मार के मुँह देगा, यानी कि उसका मृत्यु कब हुआ, 1914 ईस्वी में उनका मृत्यु हो गया। देखिए अभी कैसा विद्या कैसे याद करने को। देखिए बातचीत करने में क्या लगता है, बातचीत करने में नीमन लगता है, यानी कि बहुत ही आनंद आता है। नीमन यानी निबंध हो गया। ठीक, अब दूसरा कैसे याद करेंगे। तो देखिए उसने कहा था वो लड़की शर्मा गई थी। देखिए उसने कहा था वो शर्मा गई थी। देखिए शर्मा यानी कि चंद्रधर शर्मा गोलेरी लेखक का नाम हो गया। उसने कहा था वो शर्मा गई। अब किससे शर्माई थी। तो देखिए 18 साल के 3 गो लड़का से शर्मा गई थी। 18 साल के 3 गो लड़का से शर्मा गई थी। अब बताइए अब शर्मा जाएगी 18 साल के 3 गो लड़का से। तो देखिए 1922। अब देखिए इसका 2 अंक। तो देखिए वहीं में से मतलब 18 साल 3 गो लड़का था तो 3 गो लड़के में से उनमें से दो गो लड़का आकर मार दिया। जब शर्मा रही तो उसको मार दिया, तो मार गए तो इनको उनका मृत्यु हो गया। चंद्रधर शर्मा जी की मृत्यु 1922 ईस्वी में हो गए। देखिए उसने कहा था वो शर्मा गई, 18 3 गो लड़का था उसमें से 2 गो मार दिया। हम क्या बोल रहे हैं, एक कहानी बोल रहे हैं। क्या हो गया, कहानी हो गया। देखिए आप तीसरा कैसे याद करेंगे। देखिए संपूर्ण क्रांति था। अब बताइए इसके कैसे याद करें। तो देखिए अगर जब भी पूरा काम कुछ हो जाता है, संपूर्ण यानी कि पूरा काम हो जाता है, तो क्या कहते हैं, जय जय जय। यानी कि देखिए जब भी आप मतलब जीत जाते हैं कुछ तो जय जय यानी संपूर्ण क्रांति हो गया। यानी कि जय प्रकाश नारायण है इनके लेखक। कौन है, जय प्रकाश नारायण। अब बताइए इनके लेखक का नाम कैसे याद करेंगे, जन्म। तो देखिए जयप्रकाश नारायण। तो अगर कोई भी नेता जीतता है या मुखिया भी जीतते हैं तो देखिए यही 2 अंगुली निकालते हैं, यानी 2 हाथ इसको दिखाते हैं, विजेता हम बन गए, यानी कि जीत गए। 1902 ईस्वी में उनका क्या हो गया, जन्म हो गया। किनका हुआ जन्म, जयप्रकाश नारायण जी का जन्म 1902 ईस्वी में हो गया। अब बताइए उनका मृत्यु कब हुआ। तो देखिए अगर विधायक ही बन गए आप तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना साल तक जी पाएंगे, तो 79 साल तक आप जी पाएंगे। तो 1979 ईस्वी में उनका मृत्यु हो गया। अब देखिए अगर कोई जीत जाता है तो उनका भाषण देने को लोड़ नहीं, तब हम हाई करेंगे हाउ करेंगे, मतलब अब भाषण देते यानी जीतने के बाद भी भाषण देते, यानी कि क्या हो गया, एक संपूर्ण क्रांति क्या हो गया, भाषण हो गया। संपूर्ण क्रांति यानी पूरा काम हो जाता है तो जय जय बोलते हैं, यानी कि जयप्रकाश नारायण। उनका जन्म कैसे है, तो विजेता बन जाता है तो 2 अंगुली निकालते हैं। 1902 ईस्वी में उनका जन्म हो गया। अब 1979 ईस्वी में उनका मृत्यु हो गया। जीतने के बाद जिनको भाषण देने का नहीं आएगा वो भी कहेगा हम वही करेंगे वही करेंगे, यानी कि वो भाषण हो गया। तो देखिए आपका 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए अर्धनारी। अब इसको कैसे याद करेंगे, तो देखिए अर्धनारी, अर्ध यानी देखिए इसको तोड़ के क्या बना, रामधारी सिंह दिनकर। देखिए अर्धनारी को क्या बना, रामधारी सिंह दिनकर इसका। तो देखिए दिन कितना बजे होता है, बताइए दिन कितना बजे होता है। दिन तो 4 बजे से होता है, सुबह से 4 बजे, सुबह से 4 बजे के बाद दिन होता है। तो देखिए 1904 ईस्वी में उनका जन्म हो गया। अब बताइए कितना, 4 बजे से 7 बजे से 4 बजे तक दिन जब ढल जाता है, यानी कि सुबह से शाम तक दिन ढल जाता है, तो क्या कहते हैं हम लोग, नीमन नहीं लगा, यानी दिन का हो गया ढल गया, यानी नीमन नहीं लगा। तो इनका जन्म कब हुआ था, 1904 ईस्वी में। और उनका मृत्यु कब हुआ है, 1974 ईस्वी उनका
विद्या कौन सी है? यह एक देखिए नीमन नहीं लगे, यानी कि 4 बजे सुबह से शाम 7 बजे तक दिन ढल जाता है तो क्या लगता है? नीमन नहीं लगता है, आज की नहीं नीमन नहीं लगा है। तो ये क्या हो गया? एक निबंध हो गया। ये कौन विद्या है? निबंध। अब देखिए 5 नंबर का चैप्टर कैसे याद करें? रोज। देखिए रोज, रोज मतलब तो रोज के क्या? रोज अज्ञाय, अज्ञाय 11 रुपया दे, 8 रुपया दे, मतलब ऐसा रोज कहता है। अज्ञाय जी इनका लेखक हो गए। देखिए अब कहेगा अज्ञाय 11 रुपया दे, अज्ञाय रोज 11 रुपया दे। तो उनका उनका जन्म कब होता है? 1911 ईस्वी में उनका जन्म हुआ है। देखिए रोज यानी कि अज्ञाय, अज्ञाय खाली कहता है अज्ञाय, अज्ञाय 11 रुपया दे, तो यानी 1911 ईस्वी में उनका जन्म हो गया। उनका लेखक का नाम क्या है? अज्ञाय जी। ठीक। अब उनका मृत्यु कैसे याद करेंगे? तो देखिए अब अज्ञाय रोज 11 रुपया मांगता है, तो अब क्या कहता है? 8 से 7 रुपया तो द, 8 से 7 रुपया तो द ना, 11 रुपया ना, 8 से 7 रुपया तो द। तो इनका 1987 ईस्वी में उनका मृत्यु हो गया। तो देखिए अब इसका कैसे करेंगे? रोज अज्ञाय 11 रुपया दे या 8 से 7 रुपया द, यानी रोज एक कहानी बना लिया। 11 रुपया द, 11 रुपया द, 11 रुपया द, एक कहानी बना लिया इसके। देखिए आपका 6 नंबर पार्ट में क्या है? एक लेख और एक पत्र। बताइए अगर कोई भागता है तो क्या छोड़ के जाता है? एगो लेख छोड़ के जाता है, एगो पत्र छोड़ के जाता है, यानी उस पर लिख देता है कुछ। अगर भागता है यानी भागता है यानी भगत सिंह के लेखक हो गए। अब बताइए भागता है तो एगो लेख और एगो पत्र लिखता है, तो वो पत्र कितना डालता है मतलब बाहर से, तो डाक द्वारा, तो 7 दिन में आता है वह घर तक। तो नहीं तो उनका जन्म कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। मैक्सिमम कितना दिन के बाद है ऐसा कहता? तो कम से कम 31 दिन तक तो लागिए जाए। 1931 ईस्वी में उनका मृत्यु हो गया। देखिए एक भागता है तो एक लेख है, एगो पत्र छोड़ के जाता है। देखिए अब 7 नंबर कैसे याद करेंगे पाठ?